मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने एक चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13 नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 6 तक हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे मून का डायमीटर और अर्थ के डायमीटर में जो रेशियो है वो दिया गया है कि दोनों का जो है 1/4 का रेशियो है। तो देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का डायमीटर D1 है तो मून का जो डायमीटर होगा वो 1/4 ऑफ D1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब इस प्रश्न को आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब सोचिए कि डायमीटर क्या होता है, तो 2r होता है। तो अगर d है डायमीटर अर्थ का, तो d डायमीटर है, तो मून का होगा 1/4 इंटू डी। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि इसका रेडियस में भी यही रेशियो होगा। रेडियस अगर आपका अर्थ का रेडियस r होगा तो मून का रेडियस भी हो जाएगा 1/4r, क्योंकि रेडियस जो है वह डायमीटर का आधा होता है। अब दोनों को आधा करेंगे तो अनुपात में तो परिवर्तन होना नहीं है। जो रेडियस का अनुपात होता है वही आपका डायमीटर का अनुपात होता है। देख लीजिए, अगर किसी का रेडियस का अनुपात 1/2 है तो इसका डायमीटर का अनुपात कितना होगा? डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, तो दोनों में 2 से गुना कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 1/2 ही तो होना है। यानी कि जब सेम अनुपात में चीजें बढ़ रही होती है तो उसका रेशियो जो है वो निश्चित होता है। तो यहाँ पे जब जो रेशियो आपका रेडियस का दिया गया, डायमीटर का दिया गया है, वही रेशियो रेडियस का होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो रेडियस का रेशियो क्या दिया गया है? 1/4। अब सरफेस एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4πr1² अब बटे 4πr2²। किसका किसका रेशियो निकालना है? तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस। तो पहला क्या है? मून, और उसके बाद है अर्थ। तो मून और अर्थ का, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड ऑफ रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इस तरह से r² इसमें है। 4π से 4π तो कैंसिल हो जाएगा, तो r1² और डिवाइडेड बाई r2², ये आपका होगा। तो यह इन दोनों के बीच का रेशियो जो है 1/4 का है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/16 का। इसका स्क्वायर करेंगे तो रेशियो, जो नया रेशियो होगा, 1/16 होगा। देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो आपका देखिए, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी d, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून d/4 हो जाएगा। अब इसका रेडियस d/2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा। अब रेडियस ऑफ मून d/8 हो जाएगा, दोनों का डायमीटर आ गया d/2 और d/8। 4π d/8 का होल स्क्वायर हो गया, और उसमें क्या हो जाएगा? 4π, उसमें हो जाएगा 4π d/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका अर्थ का। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों को भागा देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को भाग दिया, 4π d/2 का स्क्वायर, अब इस तरह से भाग दिया तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। यहाँ d/8 के होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/16 ही आएगा। देख लीजिए, ये d² से d² तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8² ये हो जाएगा नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। ये जो नीचे वाला है 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2² और डिवाइडेड बाई 8², ये आपका आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/16 होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। ये स्टील का बना हुआ है जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस वाला उसका मेटल है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मेटल का थिकनेस जो है उसको अगर इनर रेडियस में जोड़ देंगे तो
5.25 यानी कि 5 प्लस 0.25, तब ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब यह आपका हो जाएगा पूरा बॉल का आउटर रेडियस। अब जब आउटर रेडियस हमें मिल गया 5.25 सेंटीमीटर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर और आर के जगह 5.25 आप रख दीजिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे बॉल का रेडियस दिया गया है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर। अब आपका आउटर रेडियस आ गया 5 प्लस 0.25, तो 5.25 हो गया। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आउटर रेडियस हो गया 5 प्लस 0.25, 5.25। अब आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर, जो हम बार बार कई बार कर चुके हैं। तो इस तरह से 2 पाई आर स्क्वायर आप निकालेंगे। अब 5.25 का होल स्क्वायर निकालना होगा आपको। अब जब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई इंटू 5.25 के होल स्क्वायर, तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा 73.25। देयरफॉर द आउटर कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो आ जाएगा 173 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 173.25 और आउटर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को हमने सोल्व किया। इसमें मास्टर फॉर्मूला जो हमारा चलता आ रहा है, एक तो है कर्व सरफेस एरिया, एक गोले का फुटबॉल का कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका अगर रेडियस आपको पता है तो 4 गुना हो जाता है एक सर्किल का, आर रेडियस के सर्किल का कर्व सरफेस एरिया का, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह चीज़ आप याद रखिए कि यह आपका सी ए से कर्व सरफेस एरिया होता है गोले का। यही टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि गोला में ऊपर से केवल कर्व सरफेस ही तो रहता है और कोई इसमें एक्स्ट्रा ढक्कन वक्कन तो रहता नहीं है। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का इसमें एक सर्कुलर जो है ढक्कन भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसी के आधार पे हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तब तक